अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 26 जून 2019 और आज की कुवैत की कुछ ख़ास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत 2020 की शुरुआत से पब्लिक अथॉरिटी मैन पावर PAM ने रेसिडेंसी परमिटों की स्मगलिंग पर मुहर लगाने के लिए यानी कि कंट्रोल लगाने के लिए एक नया तरीका तैयार किया है। 20 से ज़्यादा पेशों में काम करने वाले गैर मुल्कियों की भर्तियों के लिए खामियों का फ़ायदा उठाने वालों लोगों के बाद बताया गया है कि वीज़ा स्मगलिंग करने वाले अफराद वीज़ा दरख्वास्त करने वालों से 1500 से ज़्यादा कुवैती दिनार में वीज़ा बेचा जाता है। अल-कसाब रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे को हल करने के लिए PAM ने मुल्क में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए एक नया फैसला लागू किया है, ख़ास तौर से तकनीकी पेशों में और दूसरे सेम पेशों में काम करने वाले अफराद के लिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पता चलें कि जो तकनीकी पेशों में काम करने वाले अफराद हैं वो चाहे किसी फील्ड में तकनीकी पेशों में काम करने वाले लोग हैं, वो अगर अपना पेशा तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पास डिग्री और वो काबिलियत तो होनी चाहिए काम करने की। साथ में उनको एक टेस्ट भी देना पड़ेगा जिसके बाद वो अपने पेशे को यानी अपने प्रोफेशन को वो तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने प्रोफेशन को तब्दील नहीं करना चाहते हैं यानी कि वो अपने जो टेस्ट है वो नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे में उनको जिस भी कंपनी में वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उस कंपनी का वीज़ा वही वीज़ा लें और अपने मुल्क जाएं, वापस उसी वीज़े पे वो वहाँ पर आ सकते हैं यानी कि नए वर्क परमिट के ज़रिए उसी कंपनी में आके काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कुवैत के अंदर रहकर ही अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे अच्छा यही होगा कि आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जिस भी कंपनी में जाना चाहते हैं, उस कंपनी का वीज़ा लें नया उसी प्रोफेशन का और अपने मुल्क जाएं और वापस उसी वीज़े को लगाकर जिस कंपनी में जिस प्रोफेशन पे आप जाना चाहते हैं उसी प्रोफेशन पर आकर आप नए परमिट के ज़रिए काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह कोई भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको पता चले दोस्तों कि ऑटो मैकेनिक हो गए, जैसे तकनीशियन हो गए और वेल्डर हो गए, टर्निंग ऑपरेटर हो गए या फिर सेल्समैन हो गए, इसी तरह के जो पोस्ट पर हैं लोग काम करने वाले, उन सभी के लिए इस तरह ये कानून लागू किया जाता है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत गल्फ रोड पर एक एशियाई शख्स के ऊपर भागते हुए एक ईरानी खातून को हिरासत में ले लिया गया है जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस एहलकार और पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे और उन्हें पता चला कि वो आदमी मर चुका है। खातून को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसी बीच 7वीं रिंग रोड पर कार पलटने से एक शख्स की मौत हो गई और 2 दूसरे लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है और मरने वालों को फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। तो अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस ने एक सफ़र पर प्रतिबंध जारी की है एक मिस्र के शख्स के खिलाफ। एक कुवैती शहरी के जरिए सालवा में उसकी कार चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, लेकिन उसने पुलिस स्टेशन जाने से इनकार कर दिया। शहरी ने सालवा पुलिस स्टेशन को बताया कि उसकी कार एक ऐसे शख्स के जरिए चुराई गई थी जिसे वो पहचान लिया था और उसने कहा कि उसके पास एक चाबी थी। पुलिस एहलकार ने मुलजिम को कॉल करने में 2 दिन बिताए लेकिन उसने अभी कॉल को नज़रअंदाज कर दिया। जासूस मुलजिम के घर गए लेकिन वो घर में कई दिनों से मौजूद नहीं है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस ने नाराज़गी जताई है कि ट्रैफिक हादसात की रिपोर्ट का इंतजार करते हुए एक कुवैती शख्स पुलिस स्टेशन के पुलिस एहलकार की बेइज्जती करने के बाद पुलिस स्टेशन से भाग गया। एक पुलिस जराये ने कहा है कि रिपोर्ट के लिए शहरी पुलिस स्टेशन गया और उसे खबर दिया गया था कि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है, तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने पुलिस एहलकार की बेइज्जती की और जिसने उसकी ID कार्ड मांगी थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया और चला गया। एक पुलिस एहलकार ने उसे रोका और फिर से उसकी ID मांगी तो उसने उसे एक तरफ ठेल दिया और यह कहते हुए भाग गया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरा चेकअप काफ़ी ज़्यादा है, जाँच चल रही है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत पुलिस एक कुवैती की तलाश कर रही है जिसने 2 लड़कियों के साथ मारपीट की और फिर उनकी गाड़ी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। लड़कियों ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। एक पुलिस जराये ने कहा है कि लड़कियों ने मेडिकल रिपोर्ट पेश की है और उन्होंने मुलजिम का कार का लाइसेंस और नंबर प्लेट भी दिया है। मुलजिम की तलाश जारी है। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत खतान में अपने घर के बाहर गले में जख्मी के साथ सिक्योरिटी एहलकारों के जरिए पाए गए इंडियन पर रिपोर्ट में कहा गया है कि ये
खुदकुशी थी, इसकी मौत नहीं की गई है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले यह बताया गया था कि एक चाकू इंडियन शहरी की लाश के पास से पाया गया था और सिक्योरिटी एहलकारों ने इसका हल ये निकाला कि मुलजिम ने खुद को गर्दन में चाकू मार लिया और अपने बेडरूम में चला गया। जब वो इमारत के पेरिस में पहुंचा तो वो ज़मीन पर गिर गया और खून निकलने से उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।